आज तक के स्थिति के अनुसार बिहार में दोनों गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर सरफुटबॉल दिखा जा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हमसे शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, दोनों गठबंधन में सीट बंटवारा को लेकर सरफुटबॉल देखा जा रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, सीट बंटवारा का संदर्भ देखिएगा तो एक एनडीए गठन है और दूसरा इंडिया है। इंडिया का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में सामाजिक न्याय की प्राथमिकता पर आधारित सीट की बंटवारा है, जबकि एनडीए के ग्रुप में सामाजिक न्याय की अपेक्षा सवर्णों की प्राथमिकताएं अधिक हैं। यह बेसिकली बिहार में जो सामाजिक वातावरण है, जो सामाजिक परिवेश है, जैसे ही राजद के नेतृत्व में सीट की बंटवारा की बात आती है, लोगों के दिमाग में आती है कि सामाजिक न्याय होगा और सामाजिक न्याय के आधार पर सभी जातियों को स्थान मिलेगा। लेकिन जैसे ही एनडीए की बात आती है, भले वह पिछड़े वर्ग को टिकट दे, दलितों को टिकट दे, लेकिन आम लोगों के दिमाग में यह सोच आती है कि यह उच्च वर्ग प्रभावित टिकट का बंटवारा होगा। यह बेसिक कंसेप्ट है बिहार का और यह बिहार की चुनावी राजनीति को प्रभावित करता है। कहने के लिए जातीय जनगणना के बाद यह कह देते हैं लोग कि यादव को अगर 14% आबादी है तो उनको जो है 30-32 टिकट मिलनी चाहिए। कुशवाहा की आबादी अगर 4.5% है तो उनको हिसाब से जो है 12-13 टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन यह जो है चर्चा सिर्फ इन्हीं दो जातियों पर है और बाकी जाति पर यह परसेंटेज की चर्चा राजनीतिक में नहीं कर रहे हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात कह रहे हैं कि 36% आबादी है। उस 36% में 11% मुस्लिम आबादी है पिछड़े वर्ग की। हिंदू अति पिछड़े वर्ग की आबादी मात्र 24-25% है और उसमें कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसको 2.5-3% से अधिक आबादी है। इस परिस्थिति में उच्च वर्ग अपनी आबादी की बात नहीं करते हैं कि हमारी आबादी 2.5% है तो हमको 7 टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन यादव, कोयरी और कुर्मी की बात यह हमेशा करते हैं कि इनकी आबादी 5%, 2% है तो 8 टिकट मिलना चाहिए, 12 टिकट मिलना चाहिए, 32 टिकट मिलना चाहिए। यह सोच और विश्लेषण मेरे समझ से गलत है। यादव की जो स्थिति है बिहार में, बिहार के असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में वह करीब 70 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां पर यादव की आबादी नंबर 1 पर है। भले वह 14% से मतलब नहीं है, लेकिन 70 कंस्टिट्यूएंसी ऐसे हैं जहां पर हिंदू जाति में सबसे अधिक यादव है जो चुनाव को प्रभावित करता है। करीब वह स्थिति कुशवाहा की भी है। कुशवाहा भी वह 17 कंस्टिट्यूएंसी जहां यादव की आबादी है, दूसरे नंबर पर आबादी रखने वाला कहीं 1 नंबर पर उसकी संख्या बल है। और कुशवाहा भी 60 कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर उनकी आबादी 1 नंबर में है। हिंदू जनसंख्या में उनकी आबादी 1 नंबर पर है। जब 1 नंबर पर 60-65 है और यादव का 70-72 है तो यह कह देना कि उसको परसेंटेज के हिसाब से 28 सीट और 14-15 सीट मिलना चाहिए, यहीं पर बेईमानी है, चोरी है सवर्णों की टिकट पॉलिटिक्स का। यह सभी राजनीतिक समझते दल समझ रहे हैं कि कुशवाहा 72 सीट पर जीतेंगे, भले यादव 72 सीट पर जीतेंगे, कुशवाहा 60 सीट पर जीतेगा
उसी तरह सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर अगर यादव और कुशवाहा दोनों को एकीकरण कर दिया जाए तो यादव कुशवाहा और मुस्लिम मिला करके वह जो है 162 सीट पर जीतने की कैपेसिटी है। 162 सीट पर यादव कोयरी और मुस्लिम मिला दिया जाए तो 160-162 सीट पर किसी को हराने का प्रश्न ही नहीं है, सब मिल जाए तब। तो यह जो है टिकट की वास्तविकता, बिहार की राजनीतिक की बारीकी विश्लेषण यह है, जिसे बेईमानी से यादव को कहते हैं 28 टिकट मिलना चाहिए, कुशवाहा को 14 टिकट मिलनी चाहिए। तो यह तो जो है परिणाम इसका जो होगा, और इस भावना का प्रतिनिधित्व करने वाला कहीं ना कहीं राजद है। दूसरे जितनी पार्टियां हैं इस भावना को प्रतिनिधित्व नहीं करती है और टिकट के बंटवारे में बेईमानी का नियत रखती है। परिणामतः जो है टिकट बंटवारा के लिए खींचातानी है। अगर सच्चाई हो, जीतने की कैपेसिटी हो, बीजेपी भी जितना अधिक दलों पर चाहती है लेकिन पिछड़े वर्ग को टिकट नहीं देती है, और जो है जीतने की कैपेसिटी रखती है, कहती है कि इतना तो कार्यकर्ता के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक क्या होगा। इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि अगर राजद जिस ढंग से टिकट की बंटवारा अगर सही ढंग से करे, यादव कुशवाहा और मुस्लिम का सही समीकरण मारे, तो अगले चुनाव में बिना कोई हरहर कचकच के 162 सीट पर जीत जाएगा। उसी तरह अगर बीजेपी भी यादव कुशवाहा और अति पिछड़े और सवर्णों का सहयोग लेकर के चले और न्यायपूर्ण टिकट का बंटवारा यादव और कुशवाहा के साथ करे और सेकेंडरी एलोकेशंस उच्च वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग को रखे, प्राथमिकता में यादव और कुशवाहा को होगा, तो बीजेपी भी 170 सीट पर जीत सकती है। एकदम क्लियर कट है। बीजेपी एनडीए का बेईमानी का नियत है टिकट बंटवारा में, इसलिए वह हारती है। अगर न्यायपूर्ण ढंग से यादव को उचित टिकट दे, कुशवाहा को उचित टिकट दे और सेकेंडरी टिकट्स कम संख्या में सवर्णों को दे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को कम संख्या में दे, तो यह दो वर्गों के नेतृत्व के सहारे बीजेपी एनडीए 172 सीट पर जीतना कोई बहुत दूर की बात नहीं होगी। तो आज तक की स्थिति के संदर्भ में टिकट बंटवारा का जो परिणाम है वह सामाजिक जातीय संगठन को दबाने का है, और हर पार्टी अधिक से अधिक टिकट के लेती है, बंटवारा कर रही है, और वह बंटवारा का मेन उद्देश्य है कुशवाहा को दबाना, यादव को दबाना। बिहार के पॉलिटिक्स में एनडीए की तरफ से कुशवाहा और यादव को दबा करके टिकट का बंटवारा करना उद्देश्य है। राजद की पॉलिटिक्स में यादव और कुशवाहा को बढ़ाने की प्रवृत्ति है। अब आगे देखिए क्या होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से जो टिकट बंटवारा का जो झगड़ा है, ऊपरी लेयर कुछ कह रहा है, अंदर का लेयर कुछ कह रहा है। अंदर के लेयर में डिमांड है कि दलित पिछड़ों के स्पेशली बिहार के पॉलिटिक्स में यादव और कुशवाहा को प्राथमिकता देते हुए अगर टिकट का बंटवारा जो ग्रुप करेगा वह सत्ता में आएगा। राजद के तरफ से यादव कुशवाहा और मुस्लिम का संगठन रहेगा तो वह सत्ता में आएगा। एनडीए के तरफ से यादव कुशवाहा को के नेतृत्व में उच्च वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग का सहयोग पर अगर टिकट का बंटवारा होगा तो वह सत्ता में आएगी। यह क्लियर कट कंसेप्ट है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। अगर बीजेपी समर्थन नहीं दे तो उनको जो है क्या वोट आएगा तो वही समझ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हम 60 सीट लेंगे, 60। वह जो है अगर किसी का सहयोग नहीं रहे तो कितने जगह जमानत बचा पाएंगे वह समझेंगे। मुकेश सहनी और चिराग पासवान दोनों की बात कर रहे हैं। 2020 में देखा भी गया है। वह खाली जो है कुछ सहयोग के बल पर जीतते हैं, अपने बल पर वह जीरो हैं। उनका वोट चिराग पासवान जीते थे। हाँ, वह जो है ना वो भी नहीं जीत पाएंगे अगर सही ढंग से उनके विरोध करा हो जाए। तो हम किसी पर कमेंट्स